अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, एक सवाल आया है कि बालों के बारे में कोई शरीयत में हुक्म मिलता है, किस तरह होने चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? सवाल करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शुक्रुल्लाह साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है। तो सामीन इकराम, बिल्कुल शरीयत में जो है इस बालों के बारे में आया है कि किस तरह के होने चाहिए। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में पहले उन्होंने पूछा कि किस तरह के थे, तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका के बाल तमाम कुतुब हदीस में आए हैं जिस तरह के थे। तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है वो तीन तरह के थे, जिनको मुहद्दिसीन ने नाम दिए हैं। एक लिम्मा, जुम्मा और वफ़रा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिम्मा किसे कहते हैं, जुम्मा और वफ़रा। लिम्मा कहते हैं कि कानों की लौ तक, जुम्मा कहते हैं दरमियान गर्दन तक। जब लिम्मा से बढ़ जाए तो उसे कहते थे जुम्मा। वफ़रा कहते थे जब कंधों को छूने लगे या कंधों से थोड़ा सा नीचे चले जाए, उसे कहते थे वफ़रा। ये तीन तरह के मेरे आका के बाल थे, लिम्मा, जुम्मा और वफ़रा। तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अमूमन जो होते थे वो यहाँ तक होते थे। जब कटवाने में थोड़ा सा देर हो जाती थी तो बढ़ के दरमियान गर्दन तक हो जाते थे। जब और देर हो जाती तो कंधों को छूने लगते थे। फिर मेरे आका दो जब उनको सेट करवाते थे, कटवाते थे, तो वो कहाँ तक करवाते थे? कानों की लौ तक। तो लिम्मा और जुम्मा और वफ़रा, तीन तरह के बाल मेरे आका दो जहाँ के हो गए। बाकी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के असर को देखा जाए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी बाल नहीं रखे, आपने हल्क करवाई। हल्क कहते हैं उस तरह चलवाने को, उस बिल्कुल बाल रिमूव कर देना जो है उसे कहते थे हल्क। वो क्यों करवाई वो एक अलग टॉपिक है। तो बहरहाल हल्क करवाना भी मेरे आका दो जाके गुलामों की सुन्नत है। एक इसी तरह के एक और साहबी थे, उनके बाल बहुत लंबे थे। मेरे आका ने किसी और साहबा को कहा कितना वो अच्छा है अगर वो जो है वो दो काम कर ले, एक अपने बाल छोटे करवा ले, दूसरी अपनी शलवार को टखनों से ऊपर कर ले। जब सहाबा ने जाके उसको बताया, यार आपके तो नबी पाक ने बड़ी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन दो काम करो, बाल छोटे कर लो और शलवार को टखनों से ऊपर कर लो। तो उन्होंने बाल भी छोटे करवा लिए और शलवार भी टखनों से ऊपर कर ली। सहाबा फरमाते हैं फिर हमने कभी भी उनके शलवार को जो है पिंडलियों से नीचे, टखनों से नीचे और बालों को बढ़ा हुआ नहीं देखा। तो हमें एक शरीयत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से गाइडलाइन मिल गई कि बाल जो है वो नबी पाक के कैसे थे। और नबी पाक के बाल जो थे वो बिल्कुल सीधे भी नहीं थे और बिल्कुल घुंघरियाले भी नहीं थे, मुड़े हुए, हल्का सा खामदार थे, हल्के से घुंघरियाले थे। तो आगे जो सवाल का दूसरा हिस्सा जो मोहतरम दोस्त ने किया कि अमूमन जो लोग कैसे बाल होने चाहिए हमारे, तो होने तो शरीयत के मुताबिक चाहिए, या हल्क होना चाहिए या फिर जो है नबी पाक की जो सुन्नत मुतहरा ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं रख सकते, कम अज़ कम बतौर इस्लाह वीडियो बना रहा हूँ, बतौर इस्लाह, कोई तंज नहीं है किसी पे। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो हमने पढ़ी है उसका मुझ पे, मेरे कंधों पे उसकी ज़िम्मेदारी है। तो उस ज़िम्मेदारी को मैं निभाते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि बाल कैसे होने चाहिए। फिर कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए कि तहज़ीब, फ़ितरत सलीमा को वो अच्छे लगे। हमारी तहज़ीब, हमारा मुआशरा और फ़ितरत सलीमा एक अच्छी दिखने में जो है वो अच्छे महसूस हों, बेहतर महसूस हो, ऐसे कम अज़ कम होने चाहिए। ख़ासकर जो हजाम हैं और हजामों की शॉप्स पे वो डिज़ाइन बने होते हैं, हेयर स्टाइल उन्होंने पिक्स रखी होती हैं, काफ़ी पूरी उन्होंने जो है वो कापियाँ रखी होती हैं, उसमें जाके चॉइस करते हैं कि इस तरह के मेरे बाल बना दो। तो ना काटने वाले को पता होता है ये कहाँ से डिज़ाइन आया, ये किसके तरीका है, ये बाल किसके हैं, गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, कहाँ से निकल के आया है। ना कटवाने वाले को पता कि ये कहाँ, नहीं जी मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये काट दो। अगर वो गैर मुस्लिम के हैं और फितरत सलीमा और तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, हमारा मुआशरा ऐसे बाल, बेहुदा बाल रखने की इजाज़त नहीं देता, तो याद रखना फिर नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फरमान कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबियत करेगा, उनके हेयर स्टाइल पे अपने बाल रखेगा, मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन फिर उन्हीं में से उठेगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जिस ऐसे बाल कम अज़ कम हमारे अजीब व गरीब स्टाइल की जो है वो कटिंग चल रही हैं, जिनको एक बाहया शख्स, बाकिरदार शख्स जो देखता है उसको बिल्कुल बुरे लगते हैं। एक फितरत सलीमा रखने वाला शख्स वो अगर देखे तो वो जे मुगोयाँ करे, यार ये कैसे लोग आ गए और कैसे बाल रखे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसे जो है अपने बच्चों के न रखवाएं, न उनको करने दें। कम अज़ कम बाल बराबर होने चाहिए और दरमियान से मांग होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए और ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनकी फितरत सलीमा और तहज़ीब जो है वो ख़िलाफ़ हो और जो दिखने में भी बुरे महसूस हो, दिखने में अच्छे ना लगें। ख़ासकर शरीयत नबी पाक के फरमान वईद कि गैर मुस्लिम की मुशाबियत ना हो, ऐसे बाल बिल्कुल भी ना रखें। वो ऐसे रखें जो नबी पाक ने तालीम दी, कम अज़ कम बराबर रखें, अक्ल सलीमा रखें, हल्का सा डिज़ाइन बनवाले से स्टाइल रखें, लेकिन कम अज़ कम इतना हो कि वो दिखने में एक फ़ितरत सलीमा को और तहज़ीब में वो दिखने में थोड़ा सा अच्छे लगें, ऐसे होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत के मुताबिक जो है वो चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता था आपको उस बात की समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।